हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रे एकेडमी। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ए पैरेललोग्राम का थ्योरम नंबर 6। दो रिमेनिंग और थ्योरम बच गया था, एक थ्योरम नंबर 6 और एक थ्योरम नंबर 7। इससे प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा था 1 to 5 का जो भी थ्योरम्स है वो 1 से 5 तक का, वो सारे के सारे थ्योरम्स आप लोगों को बताए गए थे, ठीक है ना, जो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड है। इस क्लास में हम लोग देखेंगे थ्योरम नंबर 6, जो रिमेनिंग दो थ्योरम और बच गया हमारा, तो थ्योरम नंबर 6 देखेंगे। तो थ्योरम नंबर 6 हमारा कह रहा है कि द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। अच्छा, ये पैरेललोग्राम है ABCD। पैरेललोग्राम कौन सा है? ABC एंड D, ठीक है। अब इसमें डायगोनल जो है AC और BD टू डायगोनल है ना, AC और BD टू डायगोनल है। तो AC और BD टू डायगोनल है, तो आपको करना है कि ये जो AC और BD जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट ईच अदर। तो बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब क्या होता है कि बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब होता है कि अगर लाइन बाइसेक्ट कर रहा है तो लाइन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना, और एंगल बाइसेक्ट कर रहा है तो उस एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना। इट मीन्स हमें ये प्रूव करना है कि AO इज इक्वल्स टू OC और OB इज इक्वल्स टू OD, ये प्रूफ करना है हमको। तो प्रूफ करने के लिए हमको कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना होगा, है ना। तो पहले हम लोग जो गिवन होता है उसको लिख लेते हैं। क्या करेंगे? जो गिवन है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। जो गिवन होता है उसको लिख लेते हैं। चलिए, गिवन में क्या क्या है कि पैरेललोग्राम ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD इज अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम इन विच क्या है? AB पैरेलल CD है, AB पैरेलल DC एंड BC पैरेलल AD एंड BC पैरेलल AD, है ना। ये वाला लाइन इस लाइन के पैरेलल में, ये वाला लाइन इस लाइन के पैरेलल में। जो चीज़ें गिवन है उस चीज़ हमने लिख दिया। एंड AC एंड BD, AC एंड BD इज डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट O, है ना। ये दोनों AC और BD डायगोनल बाइसेक्ट किया है कहाँ पर? तो O पर किया हुआ है, ठीक है। तो जो चीज़ें गिवन है हमने लिख लिया। अब आपको प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ लिखते हैं ना। प्रूफ क्या करना है आपको? तो OA इज इक्वल्स टू OC एंड OB इज इक्वल्स टू OD, यही ना प्रूफ करना है। OA इज इक्वल्स टू OC एंड OB इज इक्वल्स टू OD, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए अब आइए हम लोग लिखेंगे। तो जब प्रूफ में चलेंगे, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का तो कोई इसमें रिक्वायर्ड है नहीं, तो जब प्रूफ में चलेंगे, प्रूफ में चलेंगे तो क्या लेकर चलेंगे? तो यहाँ से देखिए, ये जो डायगोनल इंटरसेक्ट किया है, तो यहाँ से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कब? जब AC पैरेलल BD होगा, CD होगा तो, ठीक है। और AC पैरेलल AD जब BD डायगोनल होगा तो 2 इज इक्वल्स टू 4 हमारा हो जाएगा, यही ना हमारा, ठीक है ना। चलिए आइए इसको हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे क्या? व्हेन क्या लिखेंगे? AB पैरेलल DC एंड AC इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, AC इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। तब क्या होगा? तब होगा एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3, है ना। कैसे? तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ये हो गया। कोई प्रॉब्लम? चलिए अब हम लोग लिखेंगे कि जब AB पैरेलल DC और उस समय BD क्या होगा? ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेगा, है ना। तो लिखेंगे ऑल्सो AB पैरेलल DC एंड BD इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। तो जब ये ट्रांसवर्सल लाइन तो होगा तो फिर क्या होगा? एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4। ये भी कौन सा रीजन? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से क्या होगा? इक्वल होगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ से ये बातें हुआ। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि दो चीज़ें मिल गया, अब हम लोग चलेंगे इन ट्रायंगल, क्योंकि देखिए
ए ओ और ओ सी को क्या करना है, हमको इक्वल दिखाना है। ए ओ और ओ सी को क्या करना है, इक्वल दिखाना है। इधर ओ बी और ओ डी को इक्वल दिखाना है। तो हमको चलना होगा इन ट्रिएंगल ए ओ बी और इधर का ट्रिएंगल सी ओ डी में, है ना, इन ट्रिएंगल ए ओ सी एंड सी ओ डी में। तो चलेंगे क्या, इन ट्रिएंगल ए ओ बी एंड ट्रिएंगल सी ओ डी, और ये दोनों ट्रिएंगल को क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेंगे। तो बचा हुआ पार्ट क्या हो जाएगा हमारा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए तो क्या लिखेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 दिया तो इसको लिख लेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एक गिवन है। ठीक है ना, ये क्या है, एक गिवन है। ठीक है, चाहे गिवन नहीं लिखिए, प्रूफ लिखिए। प्रूफ्ड अभी हमने किया ना, प्रूफ्ड। ठीक है, उसके बाद ए बी इज इक्वल टू सी डी, है ना, ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम है। तो यहाँ से लिख लीजिए ए बी इज इक्वल टू सी डी, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। वी नो दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल, है ना। ये हो गया। उसके बाद एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 कर लेंगे, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, क्योंकि ये भी प्रूव्ड में है, ये भी प्रूव्ड में हो गया, है ना। तो यहाँ से जब हम लोग बात करेंगे, क्या बोलते हैं उसको, यहाँ से हमको मिला थ्योरम 3 चीज़ें का। यहाँ से मिला हमको एक एंगल मिला और एक साइड मिला, और यहाँ से एक हमको क्या मिला, एंगल मिला। तो 3 चीज़ें मिल गया। तो 3 थिंग्स, किसी भी कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल को करने के लिए हमको 3 थिंग्स चाहिए हर हाल में। तो 3 थिंग्स मिला, एंगल, एक साइड, एक एंगल मिला, है ना। सो ट्रायंगल वी कैन से दैट द ट्रायंगल ए ओ बी आर द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी बाई कैसे, तो बाई एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया, बाई एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से। ये क्या हुआ, ये प्रूफ हुआ। ये अभी हमने क्या किया, हेंस प्रूफ किए, हेंस प्रूव्ड हुआ। ठीक है, बट अभी तो हमको प्रूफ करना नहीं है, हमें प्रूफ करना है कि जो डायगोनल होते हैं बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं। तो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर करने के लिए हम लोग, अब ज़रा देखिए कि ये ट्रायंगल हम जब यहाँ से लेकर चलते हैं, इन ट्रायंगल ए ओ बी को कॉन्ग्रुएंट किए सी ओ डी के साथ, है ना। ए ओ डी और सी ओ डी को क्या करिए, हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया। तो कॉन्ग्रुएंट जब प्रूफ किया तो इसके रिमेनिंग जो साइड्स होते हैं वो क्या हो गए, इक्वल हो गए। इट मीन्स सो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ओ करस्पॉन्डिंगली ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, है ना। ओ बी इज इक्वल टू ओ डी बाई कैसे हो गया, तो बाई सी पी सी टी से ये प्रूफ हो गया। और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ्ड, है ना। तो यहाँ से हमने देखा कि जो डायगोनल्स होते हैं बाइसेक्ट, पैरेललोग्राम का बाइसेक्ट टीचर कर देते। तो यहाँ से हमको पता चला कि रियली में फाइनली जो होते हैं डायगोनल्स होते हैं जो पैरेललोग्राम का, वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने ये प्रूफ किया। ठीक, अब जस्ट इसका थ्योरम नंबर जो 7 है वो एक कन्वर्स है, इसका क्या है, कन्वर्स है। तो कन्वर्स में क्या करें कि द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रेटर, मतलब अब कह रहा है कि जो क्वाड्रेटर होते हैं उसका जो डायगोनल्स होते हैं बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, इट मीन्स ओ ए इज इक्वल टू ओ सी अब गिवन है एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी भी ऑल्सो क्या है, गिवन है। तब आपको प्रूफ करना है कि ये पैरेललोग्राम होगा, क्योंकि कन्वर्स है थ्योरम 6 का, है ना। तो थ्योरम 6 में हमने क्या किया था कि थ्योरम 6 में किया था कि डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब जो डायगोनल्स होते हैं वो पैरेललोग्राम को बाइसेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर इसका कन्वर्स में क्या करना है कि बाइसेक्ट ऑलरेडी दिया हुआ है, अब आपको प्रूफ करना है कि जो फिगर होगा वो पैरेललोग्राम होगा, है ना। ये क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। चलिए आइए इसको भी देखते हैं, सॉल्यूशन में चलेंगे। तो सॉल्यूशन में जब चलेंगे तो क्या करेंगे, ये पैरेललोग्राम को क्या करने दिखाने के लिए आपके पास कोई भी या तो चीज़ें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल हो जाए, क्या हो जाए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आप इक्वल दिखा दीजिए। आपके पास 3 रीजन है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहिए, तो यहाँ से दिखाने के लिए आपको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी आप इक्वल कर सकते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी इक्वल कर सकते हैं।
अदर देन आप करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल कर सकते हैं। तो करस्पॉन्डिंग एंगल से तो यहाँ से तो कोई फ़ायदे है नहीं, है ना। करस्पॉन्डिंग एंगल से तो फ़ायदे कुछ है नहीं। करस्पॉन्डिंग एंगल अगर बाई द वे बन रहा था तो आप कर भी देते तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट यहाँ से कोई फ़ायदे नहीं हो रहा है। या फिर कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल भी आप दिखा सकते हैं, कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल भी दिखा सकते हैं। तो कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल मतलब तीनों रूल्स में से कोई भी एक रूल्स को फॉलो आप करा दीजिए, ठीक है ना, जिससे कि आप कह सकते हैं कि जो गिवन फिगर्स है आर इन द फॉर्म ऑफ ए पैरेललोग्राम, ठीक है ना, आर इन द फॉर्म ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो ये जब पैरेललोग्राम होने के लिए हमको क्या चाहिए, तो ये थ्री थिंग्स में से कोई भी एक चीज़ों को हमको प्रूफ करना होगा। और ये तब प्रूफ होगा, क्या होगा, ये तब प्रूफ होगा जब हम ट्रायंगल को क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे, ठीक है ना। कौन सा ट्रायंगल को, तो यहाँ से देख रही है, कह रहा है कि यहाँ से बाई जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट ईच अदर कर रहा है। तो डायगोनल जब बाइसेक्ट ईच अदर कर दिया तो इसका मतलब ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल में होगा करस्पॉन्डिंगली, और यहाँ से ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल में हो गया, ठीक है। सेकंड थिंग कि ए बी इज इक्वल्स टू ए बी हम लोग क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, है ना। ए बी इज इक्वल्स टू सी डी हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि ये अपोजिट साइड जो होते हैं ना वो क्या होता है कि इक्वल होता है, ठीक है ना। अपोजिट साइड इक्वल हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करेंगे, ठीक है। चलिए आइए पहले कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या लिखते हैं, गिवन ना, गिवन लिखेंगे। तो गिवन में क्या क्या है, तो गिवन में आपको दिया हुआ है कि ए बी सी डी इज ए पैरेलल क्वाड्रिलेटरल ना, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, इज अ क्वाड्रिलेटरल, ABCD is a quadrilateral in which AB and AC, AB and AC and BD ना, AC and BD, AC and BD intersect each other at O such that क्या हो गया कि जब इंटरसेक्ट किया है इट मीन्स ओ ए ओ इज इक्वल्स टू ओ सी एंड ओ बी इज इक्वल्स टू ओ डी, एक गिवन हो गया, ठीक है ना। ये क्या हो गया, हमारा गिवन हुआ। तो अब गिवन हुआ तो हमें प्रूफ फाइनली जो होते हैं प्रूफ क्या करना है, तो टू प्रूफ में चलेंगे, टू प्रूफ में। तो प्रूफ में चलेंगे तो क्या मिलेगा आपको, इट मीन्स आपको करना है कि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, इज अ पैरेललोग्राम है, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन का कोई रिक्वायर्ड नहीं है। अब आइए प्रूफ में चलेंगे हम लोग। तो प्रूफ में चलेंगे तो यानी हम आपको ट्रायंगल ए ओ बी है ना, देखिए ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, ये दोनों को हर हाल में क्या करना होगा, आपको कॉन्ग्रुएंट को प्रूफ करना होगा, ठीक है ना। ए ओ बी एंड सी ओ डी क्या करना होगा, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ है। अब कहेंगे कि कॉन्ग्रुएंट क्यों प्रूफ करेंगे, तो कॉन्ग्रुएंट हम लोग इसलिए प्रूफ करेंगे कि अगर ये दोनों ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दे रहे हैं, ये वाला ट्रायंगल को और ये वाला ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दे रहे हैं, तो इस यहाँ से एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 हो जाएगा। और एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 तब होगा जब अल्टरनेट इंटीरियर काम करेगा, और अल्टरनेट इंटीरियर तब होगा ना जब दोनों लाइन पैरेलल में हो, जब टू लाइन्स पैरेलल में होगा, ठीक है ना। इट मीन्स यहाँ से हम लोग पैरेललोग्राम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। कुल समझ में आ गया कि क्या करना है। चलिए अब आइए इसको हम लोग लिख लेते हैं। तो चलेंगे इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी वी हैव। अब इसमें जब चलेंगे तो हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, तो यहाँ से मिलेगा आपको ओ सी इज इक्वल्स टू ओ ए, ओ सी इज इक्वल्स टू ओ ए, सॉरी ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी ना, करस्पॉन्डिंगली चलना है। ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी, ये क्या है भाई, तो गिवन में है, क्योंकि डायगोनल जो होता है ना क्वेश्चन में कह रहा है कि बाइसेक्ट कर रहा है, तो जब बाइसेक्ट कर रहा है तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, उसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे कि अब ए बी इज इक्वल्स टू सी डी भी कर सकते हैं, या सी डी, लेकिन ए बी इज इक्वल्स टू सी डी तो हम लोग दिया नहीं है ना, नहीं लिख सकते हैं इसको, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी नहीं दिया हुआ है,
ठीक है ना। हमको दिया हुआ है, अच्छा ये देखिए, तो ये दोनों डायगोनल्स होते हैं, ये बाइसेक किया हुआ है, तो बाइसेक ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा कि नहीं होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। चलिए इसी को लेते हैं, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से क्या होगा, इक्वल होगा। एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल, है ना, इक्वल हो गया। और एक पार्ट और बच गया, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी कह दीजिए। अब थ्री थिंग्स मिल गया आपको, क्योंकि कांग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल करने के लिए आपको पास थ्री थिंग्स ही चाहिए। बाकी क्या रिमेनिंग जो थ्री पार्ट होता है वो बाई सिम्प्लिसिटी से इक्वल कर देते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ से सो ट्रायंगल, यहाँ से ये साइड हुआ, ये एंगल हुआ और ये हमारा साइड हुआ, तो ट्रायंगल ए ओ बी आर द कांग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी, ठीक है ना, बाई साइड एंगल साइड रूल, बाई साइड एंगल साइड रूल या कांग्रुएंसी रूल, ठीक है। सो जब ट्रायंगल ए ओ बी और हमने कांग्रुएंस प्रूफ किया सी ओ डी, तो इसमें बचा हुआ जो रिमेनिंग पार्ट होगा, रिमेनिंग पार्ट मतलब कौन सा पार्ट, रिमेनिंग पार्ट मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, कैसे, तो बाई सी पी सी डी से, बाई सी पी सी डी से हम लोग बोल सकते हैं, है ना। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। अब देखिए, तो जब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हुआ, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हुआ, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का काम करेगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का काम करेगा। तो जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का काम करेगा तो ये कब पॉसिबल हो, जब ए सी ट्रांसवर्सल लाइन हो, और ए सी ट्रांसवर्सल लाइन तब पॉसिबल होगा जब ए बी और सी डी क्या होगा, पैरेलल होगा, है ना, ए बी और सी डी क्या होगा, पैरेलल होगा। तो जब यहाँ से ये लाइन दोनों पैरेलल हो गया, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये पैरेलल हो गया, तो अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो क्या होता है, पैरेलल होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिख लेंगे कि नाउ एंगल 1 एंड एंगल 2, एंगल 1 एंड एंगल 2 आर द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल फाउंड बाय द, यहाँ से लिख लीजिए क्लियरली, फाउंड बाय द साइड कौन कौन साइड पर बना हुआ है, एक एंगल ए 1 पर बना हुआ और एंगल 2 जो होता है सी डी पर बना हुआ है, एंगल 1 ए बी पर और एंगल 2 जो होता है सी डी पर, फाउंड ऑन द साइड ए बी एंड डी सी, with the transversal AC such that एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये हो गया। सो ए बी पैरेलल हम लोग क्या बोल सकते हैं, डी सी बोल सकते हैं, क्योंकि ट्रांसवर्सल लाइन तभी पॉसिबल होता है जब टू लाइंस क्या हो, पैरेलल। सो व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर देन वन लाइंस ट्रांसवर्स इट, है ना, तब ये पॉसिबल होगा। जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होगा, मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जब इक्वल हुआ, तो हमारा एंगल जो ये साइड जो होता है, जिस साइड पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है, एंगल 1 जो होता है ए बी पर बन रहा है और सी डी जो होता है 2 सी डी पर जो होता है 2 बन रहा है। तो यहाँ से एंगल 1 इज इक्वल टू 2 हो गया। सो यू कैन से दैट ए बी पैरेलल क्या हो गया, डी सी हो गया। जब ए बी पैरेलल डी सी हो गया तो क्या सिमिलरली क्या ए डी पैरेलल बी सी नहीं होगा, ए डी पैरेलल बी सी। और जब ये पैरेलल हो गया, सो वी कैन say that the given figure A B C D is a parallelogram, है ना। और यहीं आपको क्या करना था, प्रूव करना था, है ना। हेंस प्रूव्ड। यहाँ से ये थ्योरम हमारा कंप्लीट हुआ। जो बचा हुआ 2 थ्योरम था, थ्योरम नंबर 6 और थ्योरम नंबर जो 7, जो 6 का कन्वर्स था, यहाँ से हमने प्रूव कर दिया। फर्स्ट में क्या प्रूव किया कि डायगोनल जो होते हैं पैरेललोग्राम का बाइसेक्ट करते हैं, और सेकंड थ्योरम जो कन्वर्स होता है उसमें क्या हमने दिखाया कि जो डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो जो फिगर होगा, वो जो क्वाड्रिलेटरल होगा वो पैरेललोग्राम होगा। यहाँ से पैरेललोग्राम हुआ, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन
एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड, क्योंकि थ्योरम्स जो भी था हमारा इसमें ख़त्म हो गया। ठीक है, बाकी कुछ रिजल्ट अभी बचे हुए हैं, तो रिजल्ट एग्जाम्पल देने के बाद हम आप लोगों को रिजल्ट करा दिए जाएंगे। ठीक है ना, रिजल्ट जो क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड, क्वाड्रिलेटरल में जो रेक्टेंगल होता है, रोम्बस होता है, उससे रिलेटेड है, तो उसको बाद में देख लेंगे। पहले इस जो थ्योरम नंबर 1 to 7 अभी हमने पढ़ा, 1 to 7 जो थ्योरम हमने पढ़ा, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, कुछ क्वेश्चन बनते हैं जो एग्जाम्पल के थ्रू से हम लोग अभी पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आज के क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। थैंक यू सो मच।